देखिए ये आपको एक बाउल दिखाई दे रहा है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये क्या है बेटा, बाउल है, ये ग्रे कलर का बाउल है और इसके ऊपर क्या है कुछ पेंट किया हुआ है। तो जिसके ऊपर जो पेंटिंग होती थी देखिए किस प्रकार की होती थी, जैसे ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे, इसके ऊपर रेखा लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ की जाती थी। डायग्राम में देखिए बेटा पूरी क्या है बेटा, ये ईंटों से बनी हुई क्या है कि वॉल दिखाई गई है और ये इधर क्या है स्टोन्स को यूज़ किया गया है। तो इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स को उस टाइम पे ड्रॉ किया जाता था। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर बेटा हम 4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। 5th चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने बना दी है बेटा। आई होप आप सभी ने वीडियो को देखा होगा। बच्चों, फिर भी अगर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी बेटा, मुझे पता है आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हम इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है बेटा वो क्या है, जनपद। आज हम बच्चों देखिए इसमें जनपद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जो जनपद है उसके अंदर क्या बताया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। द राजाज who were performed these big sacrifices were now recognized as being राजाज of जनपद rather than जन्स। अब देखिए बेटा जनपद में क्या बताया गया है कि उस समय जो राजा थे, जो क्या है बड़े बड़े जो यज्ञ करवाते थे, उन्हें क्या है राजा या जनपद के नाम से जाना जाता था। द वर्ड जनपद लिटरेरी मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट। जो जनपद होता था बेटा, जनपद है उसका मीनिंग क्या होता था कि एक ऐसा एरिया, मतलब जो एक ऐसा इंसान जो क्या है राजा के चरणों में बैठता था, यानी कि जो उससे छोटा होता था, एंड सेटल डाउन, वो नीचे बैठता था। सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन, इन्हें क्या मैप में शो किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स। एक्सकेवेटेड होता है बेटा खुदाई करना। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या है जब खुदाई की तो उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या है जो जनपद थे उसके बारे में बहुत सारे उसके अंदर क्लू निकले। सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे दिल्ली के अंदर पुराना किला, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास हस्तिनापुर में, एंड अतरानिका नियर ईथ। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश, और यूपी के अंदर ईथ के पास इसके बारे में पता चला था। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, और इसके अलावा क्या पता चला कि उस समय के जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे। एंड कैप्ट कैटल, अपने साथ वो पशु रखते थे, एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करते थे। राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सिस, शुगर केन, शीशम एंड मस्टर्ड, वो इन सारी फसलों की खेती करते थे। और इसके अलावा बेटा उसके अंदर क्या है खुदाई के अंदर कुछ क्या मिले थे, कुछ बाउल्स भी मिले थे। तो देखिए ये आपको एक बाउल दिखाई दे रहा है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये क्या है बेटा, बाउल है, ये ग्रे कलर का बाउल है और इसके ऊपर क्या है कुछ पेंट किया हुआ है। तो जिसके ऊपर जो पेंटिंग होती थी देखिए किस प्रकार की होती थी, जैसे ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे, इसके ऊपर रेखा लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ की जाती थी। आगे देखिए बेटा, ये इसके बारे में भी आगे आएगा। देखिए इसमें दे मेड अर्थन पोर्ट्स, इसके अलावा वो उसके अंदर कुछ अर्थन पोर्ट्स भी मिलती थी। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, ये कलर ग्रे और रेड कलर की होती थी। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट्री फाउंड और दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, और इस प्रकार की पेंटिंग को क्या है ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता था। एज इज एवियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पोर्ट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन, इनको पर क्या कुछ डिज़ाइनिंग भी की जाती थी। यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, इस पर सिंपल लाइंस या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इस पर ड्रॉ किए जाते थे। तो ये था बेटा जनपद के बारे में बताया गया था कि जनपद उस समय के बारे में, जनपद के अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें शो होती थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा महाजनपद। अब देखिए महाजनपद के अंदर बेटा क्या बताया गया है। महाजनपद को देखिए, About 2500 years ago, some जनपद became more important than others. उस समय क्या बेटा कुछ जनपद बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो गए थे और उन्हें क्या है महाजनपद के नाम से जाने लगा, मतलब जनपद से भी ज़्यादा महान। Some of these are shown on map, इनको भी क्या कुछ ये आगे जो मैप है उसमें दिखाया गया है। Most महाजनपद had a capital town, सभी की क्या होती थी कैपिटल सिटी होती थी। Many of these were fortified, और उसके अंदर क्या है बेटा
इनके अंदर मोस्टली जितने भी होते थे वो उनके पास क्या है, बड़े बड़े अपने महल होते थे। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड दैम। और उनके जो किले होते थे क्या है, वो बहुत बड़े बड़े किले होते थे, बड़े बड़े पत्थरों से, ब्रिक्स से इनके किले बने हुए होते थे और चारों तरफ से घिरे हुए होते थे। तो बेटा ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट जनपद, महान जनपद है, उनकी साइट्स को इसमें शो किया गया है। आगे देखिए, जैसे देखिए इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ जो मेन थे। जैसे देखिए ये क्या है, कुरु, गंधार, अवंती, मगध, अंगा, और ये सारे इसके अंदर जो मेन थे वो क्या है, कौशल्या, पंचाल, ये सारे इसके अंदर शो किए गए हैं। ये मैप के अंदर दिखाए गए हैं किस किस एरिया के अंदर जनपद और महाजनपद थे। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। और जो बड़े बड़े किले बनाए जाते थे वो किस लिए बनाए जाते थे कि अगर दूसरा राजा उनके ऊपर अटैक करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। और वो जितना बड़ा किला बनाते थे उससे क्या पता चलता था वो उतने ही अमीर हैं, उतने ही ज़्यादा पावरफुल हैं। टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़, वो अपने शहरों की साइड क्या बेटा, बड़े बड़ी दीवारें बनाते थे। एंड ऑल्सो इन दिस वे, इस प्रकार से द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, और वो इस फिक्स एरिया के अंदर रहते थे, कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजिली बाय द किंग। और वो उस एरिया के अंदर रहकर क्या है, जो राजा होता था वो दूसरे लोगों के ऊपर ईजिली कंट्रोल कर सकता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और जो ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, किले बनाए जाते थे, उसके लिए पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। और हजारों ना बल्कि लाखों की संख्या के अंदर ईंटों को, पत्थरों को इसके अंदर यूज़ किया जाता था। दिस इन टर्न मेंट एनरमाउस लेबर, और इसके लिए क्या बहुत अधिक मात्रा में लेबर की जरूरत होती थी। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मिलकर इस कार्य को करते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे संसाधनों को यूज़ किया जाता था। तो देखिए बच्चों, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा। इस डायग्राम में देखिए बेटा पूरी क्या है बेटा, ये ईंटों से बनी हुई क्या है, एक वॉल दिखाई गई है, और ये इधर क्या है, स्टोन्स को यूज़ किया गया है। तो इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स को उस टाइम पे ड्रॉ किया जाता था, बनाया जाता था। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये कहाँ की दीवार है, कौशाम्बी की दीवार है। और इसके अंदर क्या है, ये कौशाम्बी जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एरिया है, और ये आज से लगभग 2500 साल पहले की ये पुरानी दीवार है जो इसके अंदर शो की गई है, इसके अंदर बनाई गई है। आगे देखिए बेटा, द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। और जो नए राजा थे वो क्या है, अपने पास आर्मी रखते थे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज, सोल्जर्स को सैलरी दी जाती थी। एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और उन्हें क्या है, पूरे साल राजा के द्वारा उन्हें मेंटेन किया जाता था, मतलब उनकी मेंटेनेंस की जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, और कुछ के लिए क्या है, पंच मार्क कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। इन सब के बारे में हम चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा उस समय के अंदर जो महाजनपद थे उसके बारे में बताया गया है कि जो जनपद, महाजनपद थे वो किस प्रकार के कार्य करते थे, किस प्रकार के कार्य उनके द्वारा करवाए जाते थे। आगे है बेटा टैक्सेस। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टैक्सेस। अब उस समय जो टैक्स लिया जाता था, कर लिए जाते थे, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा टैक्सेस के अंदर देखिए नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारी टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। जैसे उस समय महाजनपद के जो राजा थे वो क्या है, बड़े बड़े किले बनाते थे और बड़ी बड़ी आर्मी रखते थे, तो इसके लिए क्या उन्हें बहुत अधिक संसाधनों की भी जरूरत पड़ती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, और इसके लिए उन्हें क्या बहुत अधिक पैसे की भी जरूरत होती थी। अब वो पैसा उनके पास कहाँ से आता था? सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनली गिफ्ट्स ब्रोड बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद। और जो उस समय जो राजा थे, जनपद थे, उनके पास क्या बहुत सारे गिफ्ट्स भी आ जाते थे। दे स्टार्टेड, लेकिन पैसे के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस समय सबसे ज़्यादा टैक्स आता तो कहाँ से आता था? क्रॉप्स से आता था। क्यों? क्योंकि दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि उस समय बेटा सभी लोग फार्मर्स थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 पार्ट ऑफ वट वाज प्रोड्यूस्ड। और देखिए बेटा उस समय जो टैक्स
लगाया गया था, वो जितना भी प्रोडक्शन होती थी उसका 1/6 पार्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था और इसे क्या है भाग के नाम से जाना गया था। सेकंड था बेटा देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन से भी टैक्स लिया जाता था। दे कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। वो मतलब ये जो उस समय जो ये वीवर होते थे, स्मिथ होते, वो क्या है महीने के अंदर एक बार वो राजा के लिए कार्य करते थे, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, और जो हर्डर्स यानी कि जो पशुपालक होते थे उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था। इस थर्ड पॉइंट। फोर्थ है बेटा देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बोट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, और जो व्यापारी होते थे उन्हें भी अपने व्यापार के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजाज, और इसके अलावा जो हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, उन्हें भी क्या राजा महाराजा को टैक्स पे करना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा जो राजा महाराजा थे तो उस समय क्या है उन्हें टैक्स के द्वारा, उस समय उन्हें क्या है टैक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा उन्हें पैसा मिलता था। आगे आता है बेटा चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो चेंजेस एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, देखिए एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ, चेंजमेंट होने लगा। एग्रीकल्चर जो था मतलब जो कृषि थी उसके अंदर भी परिवर्तन होने लगा। तो उसके अंदर देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। देर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। उस समय के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर 2 प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर। उस समय जब जहाँ बेटा लकड़ी के औजारों को यूज़ किया जाता था उसकी जगह किसने ले ली थी, अब आयरन के औजारों ने ले ली थी। दिस मीन दैट हैवी क्लेई सोइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद इन ए वुडन प्लोशेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब ये आयरन के औजार आए, हथियार आए, तो इससे जो बहुत ही हार्ड मिट्टी होती थी उससे भी क्या इजीली उसे खोद दिया जाता था। सो दैट मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। इसके द्वारा क्या होता था, बहुत अधिक मात्रा में अनाज को ग्रो किया जाता था। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। इसके अलावा जो किसान थे वो क्या है उन्होंने जो पहले जो खेतों के अंदर बीजों को डाल दिया जाता था तो उसके द्वारा प्रोडक्शन कम होती थी, लेकिन अब वो उन्होंने क्या करने लग गए थे, वो पौधारोपण करने लग गए थे, छोटे छोटे पौध को दूसरी जगह पर लगाने लग गए थे। दिस मीन्ड दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। सो इससे क्या हुआ बेटा, जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगा। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड। इससे बहुत अधिक मात्रा में जो प्लांट्स हैं वो जीवित रहते थे। हाउ एवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। हालांकि ये क्या है बेटा, बहुत ही जो ये पौधारोपण का कार्य होता था बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला, बहुत ही मेहनत वाला कार्य था। इससे क्या है, बैक ब्रेकिंग का मतलब होता है बेटा कमर तोड़ने वाला कार्य था। जनरली स्लेव मैन एंड व्यूमैन, दास एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। और ये सारा कार्य होता था बेटा, ये जो मैन, व्यूमैन, दास, दासी, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे उनके द्वारा इस सारे कार्य को किया जाता था। तो बेटा आज हमारा ये सेकंड पार्ट भी इसके अंदर कवर हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। बेटा मैंने बहुत इजी वे में और आसान तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अगर इस वीडियो को एक बार ही ध्यान से सुनोगे तो बेटा आपको एक बार में ही सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।